जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं टॉम एंड जेरी सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि ये एक दो साल में से नहीं बल्कि 80 सालों से लोगों के दिलों में राज कर रहा है और आगे हो सकता है कि करता भी रहे। वैसे भी किसी जीनियस ने कहा था कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से हंसा ले तो आपसे बड़ा कोई नहीं। खैर, उस शो का नाम है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है टॉम एंड जेरी है। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर? इस बात पर आप लोगों से निवेदन है कि नीचे आकर कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, तो ये कहानी शुरू होती है साल 1940 में, जब विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा नाम के दो दोस्त ने मिलकर इस कार्टून सीरीज की शुरुआत की थी और अपने पहले ही दिनों से लोगों को दिलों में राज करने लगा और आज भी इसके बहुत सारे दीवाने हैं जो इनसे प्यार करते हैं। दरअसल इस वेब सीरीज में दो कैरेक्टर है, एक टॉम और एक जेरी है, जिनमें से टॉम एक बिल्ली है और जेरी एक चूहा है। इन दोनों को बहुत ही जबरदस्त दुश्मनी दिखाई गई है और कभी कभी एक दूसरे की मदद करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले दो लोगों का जिक्र किया है जिनका नाम विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा है। यही वो दोनों लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों के बीच में इतना अच्छा कार्टून देखने को मिला। ये दोनों लोग करीब 1930 में एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जहां सिर्फ और सिर्फ कार्टून से रिलेटेड काम किया जाता था। उस कंपनी का नाम MGM था, जिनसे कुछ शो तब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ पर बाद में बहुत पूरी तरह फ्लॉप भी हुए कुछ कार्टून के भाग। दोस्तों, ज़्यादा नुकसान हो जाने की वजह से इस कंपनी ने अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव किया और अब उसी बदलाव की वजह से सन 1940 में विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को भी शामिल किया गया, जिनसे विलियम हन्ना एक बहुत कार्टून डायरेक्टर थे और जोसेफ बारबेरा स्टोरी राइटर और फोटो डिजाइनर में से आते थे। इसके बाद इन दोनों से ने मिलकर 1940 में पुश गेट द बूथ नाम का एक शो साथ में मिलकर बनाया, जो एक बिल्ली और चूहा पर आधारित था। और आप यकीन नहीं करोगे, इस शो का बहुत मजाक उड़ाया गया। लोगों का कहना था कि ये शो चूहे बिल्ली पर बना है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, पर उस साल 1941 में तब ये सुर्खियाँ में आया जब इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। दोस्तों, कहते हैं ना, मजाक उसी का बनता है जो आगे चलकर कुछ नया करता है, कुछ नए करने में लगा हुआ होता है। पर आपसे गुजारिश है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो लोगों को खराब लग रहा है पर आपका मन उसे करने का कर रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ लोगों का मत सुनो, बस अपने काम पर ध्यान दो। एक दिन उसका रिजल्ट उन लोगों का मुंह बंद कर देगा, बस आप करते रहो। दोस्तों, पहली बार जब पुश गेट द बूथ नाम का शो चला तो एक कंपनी MGM थोड़ा बहुत ऊपर आई, पर बाद में MGM ने ऐसे ही शो को बनाने को बोली और इसकी पूरी जिम्मेदारी विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को दे दी गई, जो दिनों रात एक करके उसी प्रकार का शो फिर से बनाया जिसका नाम टॉम एंड जेरी रखा गया और इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को दे दी गई। दोस्तों, इसके नाम में भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि जब इस कार्टून की पूरी डिजाइन पूरी हो गई थी तब इसके नाम के लिए कंपनी में काम करने वाले लोगों को एक साथ बुलाकर कहा गया था कि जो इस कॉमिक को पढ़कर उसका नाम सजेस्ट करके एकदम ही सही तरीके से बताएगा, उसको उसी हिसाब से इनाम दिया जाएगा। तब एक शख्स ने एक नाम बताया और वो नाम था टॉम एंड जेरी, जो लोगों को खूब पसंद आया। दोस्तों, MGM ने टॉम एंड जेरी एपिसोड को पूरी तरह से विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को सौंप दिया था और चलते चलते 15 मई 1957 को इस स्टूडियो को बंद कर दिया गया था। तब तक इसके अंदर करीब 114 टॉम एंड जेरी एपिसोड बन गए थे। अगर आपने इस एपिसोड को देखा होगा तो इस बात ज़रूर
ज़रूर से ये नोटिस किए होंगे कि एकदम शुरुआत में जब से ये शो शुरू होता है तब आपको विलियम हन्ना और जोसेफ बर्बेरा के नाम से भी लिखा हुआ दिखता भी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ इसी कार्टून सीरीज पर काम करने के लिए बुलाए गए थे। जब ये कंपनी बंद हुई तब विलियम हन्ना और जोसेफ बर्बेरा ने एक साथ अपनी खुद की एक कंपनी खोली, जिसमें ये लोग एक से बढ़कर एक कार्टून सीरीज बनाकर आगे बढ़े और आगे चलकर इन दोनों को अपनी ही एक कंपनी भी बंद करनी पड़ी, जिसका वजह पता चला कि पर अब लोगों का कहना है कि साल 1975 को एक बार फिर से इन लोगों को बुलाया गया कि आप ये कार्टून को दोबारा से शुरू करो। दोस्तों, जब इस शो को एक बार फिर विलियम हन्ना और जोसेफ बर्बेरा को सौंपा गया तो इसकी कहानी तो उन्हीं दोनों चूहे बिल्ली की थी, पर उसमें बदलाव ये था कि उस बार जो चूहे बिल्ली थे उनको दुश्मन न दिखाकर के दोस्त बनाकर अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हुए दिखाई दिया, जो लोगों को खूब पसंद आया। इस शो को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और वजह से इस पर टर्नर एंटरटेनमेंट ने कई सीरीज सारी फिल्में बनाई है जो खूब फेमस हुई। दोस्तों, आप ये बात जानकर आश्चर्य करो कि पुश गेट द बूट्स और टॉम एंड जेरी को अभी तक 30 बार एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, जिसमें 7 बार के अवार्ड जीत भी चुके हैं। दोस्तों, कोई भी नहीं सोचा था कि एक चूहे और बिल्ली को लेकर वो भी बिना आवाज़ किए इतना बड़ा शो बन जाएगा कि हर एक जुबान पर वही होगा। अगर आप मेरी ये वीडियो पढ़ रहे हो तो सुन रहे हो तो आप ज़रूर से बताना कि आपको ये शो टॉम एंड जेरी के कैसा लगा और आप सबसे इस शो को देख रहे हो अभी बताएं ताकि और लोगों को पता चले। दोस्तों, ये आप लोगों को स्टोरी अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले स्टोरी में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।